तैयार हो गए। अरे बहुत सारे उत्प्रेक्षा हैं। यदि आप हम कहने लग जाए तो पूरा 3 घंटा ही निकल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आंख बंद करके भगवान को देख करके पुतना सोच बैठी कि लाला सोयो भयो है। उसने जड़ से उठाया और उठा करके लाला के मुंह में अपने स्तन दे दियो और भगवान जो है पान करने लगे। भगवान पान करने लगे और पान करते 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 अब उसके प्राण भी पान करने लगे। अब जब मर्मस्थलों में भयंकर वेदना होने लगी तो चिल्ला पड़े, सामंचमंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विविध्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति दुरोदः। लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चिल्ला पड़े। कन्हैया ने अपने छोटे से हाथ उठाया, छोटी सी अंगुली पुत्रा के मुंह में ऐसे रखते हुए, चुप। अपने राम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं है। अब यदि किसी को पकड़ते हैं तो वह को वैसे नहीं छोड़ते हैं। अब तो तुम्हारा कल्याण करके ही छोड़ूंगा। भगवान ने जब ऐसे कहा तो पुतना और डर गई। अरे भैया, ये 5-6 दिन का बालक विष पीने से मरता नहीं है और बोल पड़ता है कि तेरा ही कल्याण करूंगा। अब तो वो भयंकर राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और लाला को उड़ा करके ले गई। भगवान ने प्राणों के साथ स्तन को काट दिया। निष्प्राण हो करके पुतना राम जी से पुतना के प्राण हो गए। अब इधर मैया क्योंकि पुतना के भरोसे छोड़ के अंदर गई थी, बाहर आके देखी तो लाला है नहीं। अरे लाला कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? ढूंढते भाई जब बाहर हल्ला मच गया, सब ब्रजवासियों ने आकर के बाहर देखा तो गोकुल और मथुरा की सीमा में भयंकर विशाल पुतना का मृत शरीर पड़ा हुआ है और उसके वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। ये बेचारी मर गई और हमारे महाराज जी स्तनपान कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, गोपालों ने सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा और मैया के गोद में दे दिया। यह इतना विशाल शरीर बनाया था कि भागवत में वर्णन है, पतमानो पितद्देह त्रिगभ्योत्यंतरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासित तदद्भुतम्। 3 गभ्यों थी, 6 कोस। 6 कोस का अर्थ होता 18 किलोमीटर। बोले जय श्री कृष्ण। ऐसे हमारे ब्रजवासी तो बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब पूतना गिरी ना, वहाँ के हाथ जाके हाथरस में गिर गए, कान कानपुर में गिर गए और पैर पैगाम में गिर गए। इतना भयंकर विशाल था, किंतु 18 किलोमीटर की बात तो भागवत में है। 18 किलोमीटर के अंदर जितने बाग बगीचा था वो सब चूर्ण हो गए। भगवान जानते थे कि यदि गोकुल में इसको गिराएंगे तो गोकुल का तहस नहस हो जाएगा, इसलिए गोकुल और मथुरा के सीमा में ले जा करके गिराया ताकि गोकुल का कुछ नहीं बिगड़े। इतना विशाल काय और उसको उसके वक्षस्थल से उतार करके मैया के गोद में दिया। मैया ने लाला को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगे। लाला स्तनपान करने लगे तो मैया के श्वास में श्वास आ गए। अरे राम राम, लाला तो ठीक ठाक सो दिखे, पर ये राक्षसी कहाँ से आ गई? अरे मोह को कहा पतो कि ये तो राक्षसी है, सुंदर रूप धारण करके आ गई। सब बोले, बाल बाल बोले मैया आए तो आए, किंतु ये मर कैसे गई? एक बोलो अरे चोरेदारी की ये लेकर के भाग रही होगी, सो लगी ठोकर, सो मरी। सार पूतना ठोकर लगी सो गिर पड़ी और मर गई पूतना। दूसरों बोले चोरेदारी के, अरे यदि ठोकर लाग के गिरती तो मोड़े के भर नहीं गिरती है? तो देख बिल्कुल चीत पड़ी भाई ये। अच्छा तो मरी तो कैसे मरी भैया? चलो कैसे भी मरी हो, मैया ने तो लाला को उठाया और घर ले आकर के
सुंदर। देखो आप देखना गौ माता का क्या विशेषता है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा ततो गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादश अंगेषु नामभे। गौ माता की मैया ने लाला को घर ले आई। घर ले आकर के सबसे पहले क्या किया, गौ माता के गोमय से गौमूत्र से लाला को स्नान करायो। हेलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहले गौमूत्र से लाला को स्नान करायो, फिर गौ माता के रज से पूरे शरीर को मला, गोबर से शरीर को मला, फिर उसके बाद सुंदर जल से स्नान कराया। इस तरह से रक्षा कर रही भैया। आज भी लाला को किसी भी बच्चों को नजर वजर लग जाए तो गौमूत्र में स्नान करा करके पूंछ से झाड़ा दीजिए। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु स्पैतदिविपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। आज मैया गौपुत्र से भगवान को झाड़ा दे रही है और कह रही है कि हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करियो। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के इंद्रिया की रक्षा करो। देखो कमाल है, भगवान का नाम और भगवान का ही रक्षक बन रहा है ना। तो गौ माता के गोबर में, गौमूत्र में इतनी शक्ति है कि अलाय बलाय सब चली जाती है भैया। इसलिए गौ की भक्ति करो, हो सके तो गौ पालन करो। किंतु आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, कहना ही मुश्किल है। घर में तो गौ पालन करना आज स्थिति है नहीं। ठीक है, घर में आप नहीं पाल सकते हैं तो गौशाला में जाकर के उनकी सेवा तो कर सकते हो ना। जैसे ये नियम चल रहा है, जो ये अभियान चला है कि 1 साल तक गौ को गोद लेने का, तो कृपया इतना तो आप कर ही सकते हैं। घर में नहीं पाल सकते हैं गौ, तो कम से कम 1 साल के लिए उनको गोद ले। अपने घर से पहला रोटी, जो आप रोटी बनाते हो, पहला 1 रोटी गौ माता के लिए अलग निकालें और उसको इकट्ठा करके गौशाला ले जाएं, रोटी गौ माता के लिए दें। इतना तो कर ही सकते हैं ना। आज मैया ने भगवान की रक्षा करी। नाम का कितना प्रभाव है। कहु कहा लगी नाम बढ़ाई, कहु कहा लगी नाम बढ़ाई, रावण सकहि नाम गुण गाई, रावण सकहि नाम गुण गाई। अब इधर नंद बाबा आए। इस पुतना के देह को समझ करके नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए। कहा भैया देखा मेरो भजन को चमत्कार, आज लाला की रक्षा नारायण ने की। नंद बाबा ने पुतना के देह के कई टुकड़े बना करके अलग अलग चित्र में जला दिया, जैसे उसका शरीर जला है। सुंदर खुशबू आई है, पूरा ब्रजमंडल सुवासित हुआ है। परीक्षित की बेटी है। जैसे ही रत्नमाला ने बामन भगवान को देखा, एक स्नेह उमड़ पड़ा है। अरे कितना सुंदर लाला है, यदि मेरो भी ऐसे ही सुंदर लाला हो तो मैं भी या को अपना स्तन पान कराती। भगवान ने उसी समय कहा कि हे रत्नमाला, इस समय तो तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं होगी, किंतु कृष्ण अवतार में अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। वही रत्नमाला पूतना बन के आई है और आज भगवान ने उसको उद्धार किया। भगवान को तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए। क्या कृपा का तो भगवान का स्वभाव है, किंतु कुछ न कुछ बहाना, जरा कोई बहाना तो बनाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कोई संबंध तो जोड़ो, भगवान से एक नाता तो बनाओ, एक रिश्ता तो बनाओ। बस जैसे ही तुमको बहाना मिल जाएगा, प्रभु को बहाना मिल जाएगा, तुम्हें तार देंगे भैया, फिर तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। बस बहाना। बिंदु जी के पद देखना, कितना सुंदर भाव है बिंदु जी के। बिंदु जी कहते हैं प्रभु यदि तुम्हारी कृपा का स्वभाव तुम्हारा न होता तो तुम्हारे दर पर कौन आता। आज तुम्हारे दर पर लोग आ रहे हैं, तुम्हारे चौखट पर सर रगड़ रहे हैं,
तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, एक ही कारण से कर रहे हैं कि तुम्हारी जो आदत है ना कृपा की है, बस किसी न किसी बहाने से तुम कृपा कर देते हो और वो लोग आ जाते हैं तुम्हारे चौखट पर। यदि तुम कृपा की स्वभाव तुम्हारे अंदर न हो, तुम्हारा दरबार सुना रह जाए, तुम्हारे यहाँ कोई दस्तक देने के लिए नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारा जो स्वभाव है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ओ गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। वो तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तरसती है आँखें तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ओ सुनी रहती अदालत
हो ही गया है प्यार मुझे। एक तेरी सांवरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे। खाई है जमाने की ठोकर, बस तू ही मिला दिलदार मुझे।